Hello friends, welcome to SDG Target channel. Today I am discussing the current affairs related to Chandrayaan Mission 3 और ये आपके अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, whether these are the teaching exams और other exams, SSC, CGL, CHSL और अदर एग्ज़ाम सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं और इस वीडियो में कुछ फैक्चुअल डाटा रिलेटेड टू मून एंड चंद्रयान मिशन 3, 2 एंड 1 से रिलेटेड पूरा डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान मिशन 3, इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। प्रोपल्सन, लैंडर एंड रोवर। ये है प्रोपल्सन है, ये लैंडर है और ये है विक्रम है। लैंडर है और रोवर है। जो लैंडर है उसका नेम है विक्रम, ये याद होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है और प्रोपल्सन का कोई नेम नहीं है, इसको प्रोपल्सन ही बोला गया है। अब जो थीम है मिशन चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून। ये फैक्चुअल डाटा है, 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, यहाँ से हर लाइन से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को ज़रूर देखना। और प्रोपल्सन मॉडल है क्या? जहाँ पर लैंडर और रोवर को रखा गया है, मतलब लैंडर और रोवर को जो इकट्ठा रखेंगे वो है पूरा प्रोपल्सन मॉडल। यहाँ पर लैंडर और रोवर है, इसको इकट्ठा रखा जाएगा, वो है प्रोपल्सन। और लैंडर क्या है? लैंडर के अंदर रोवर कंटेन है, लैंडर के अंदर है रोवर। एज आफ्टर टच डाउन द लैंडर्स विल रिमेन स्टेशनरी एट द लैंडिंग साइट। जब भी जैसे मून है, मून की ये साइट है, अगर मून की साइट पे जब ये लैंड करेगा तो वहाँ पर जो स्टेशनरी पॉइंट होगा, वहाँ पर मतलब जो स्थिर पॉइंट होगा वहाँ पर लैंडर रहेगा और उससे अलग है रोवर, उससे अलग हो जाएगा और वो जो मून है उसको एक्सप्लोर करेगा, मून की स्टडी करेगा। ये है इसके अंदर लैंडर और रोवर का काम। अब क्या है? चंद्रयान मिशन 3 लैंड ऑन द मून। कहाँ पर लैंड किया है चंद्रयान मिशन 3 ने? साउथ पोल पर। इम्पोर्टेंट है, 1 लाइनर है, हर एक क्वेश्चन से एक आंसर ज़रूर मिलेगा और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। जो चंद्रयान 3 है उसका टोटल वेट क्या है? 3843 किलोग्राम्स, अप्रोक्सीमेटली 3900 किलोग्राम के आसपास है, 3843 किलोग्राम्स। और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान 3 मिशन के वो कौन है? पी वीरामुथुवियल। ये पी वीरामुथुवियल हैं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान मिशन 3 के। चंद्रयान मिशन 3 अब कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। टाइमिंग इतना ज़रूरी नहीं है, डेट इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई 2023 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ये टाइम दिया हुआ है। 2:35 PM पर ये लॉन्च हुआ था और इसको लॉन्च करने के लिए जो टोटल कॉस्ट लगी है वो कितनी लगी है? 615 करोड़ और US डॉलर में बात करें तो 75 मिलियन है। और इसके अंदर रॉकेट का नाम क्या है? कौन सा रॉकेट है जो रोवर, लैंडर और प्रोपल्सन को लेके गया है? वो है LM3M4 रॉकेट। LM3M4 रॉकेट है, ये है इसका नाम। और इसका जो दूसरा नेम है, इसको फैट बॉय के नेम से भी जाना जाता है। LMV3 की फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसकी फुल फॉर्म है। LMM3M4 फैट बॉय के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंदर क्या है? और ये स्पेस क्राफ्ट है, ये ऐसा है, ये LME रॉकेट है, इस टाइप का दिखाया गया है। और 200 सॉलिड रॉकेट ये इसका वेट है। $8 सॉलिड रॉकेट रूस्टर्स का वेट है। यहाँ से 1 लाइनर है फ्रेंड्स, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट है इंडियाज मून मिशन लॉन्च साइट एट द। कहाँ पर ये लॉन्च हुआ है? सतीश धवन सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है। और इसरो के चेयरमैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, S सोमनाथ, जिसके अंडर में ये चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च हुआ है। S सोमनाथ है चीफ ऑफ द इसरो। और कंपोनेंट आर इंक्लूडेड इन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के अंदर कितने कंपोनेंट यूज किए गए हैं? 2 कंपोनेंट यूज किए गए हैं। पूछा जा सकता है कितने कंपोनेंट यूज हुए? 2 हैं, लैंडर एंड रोवर ओनली। जो लैंडर है उसका नेम क्या था? विक्रम है। रोवर है उसका नेम है प्रज्ञान है, जो सिमिलर है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के अंदर भी सेम ही नाम थे, लैंडर का विक्रम और रोवर का प्रज्ञान। और जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये एक ऑर्बिटर की तरह एक्ट करेगा। जो चंद्रयान मिशन 2 था, आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उसके अंदर एक ऑर्बिटर था और यहाँ चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, वहाँ पर प्रोपल्सन मॉड्यूल है।
ऑप्शन में ऑर्बिटर ज़रूर मिलेगा। चंद्रयान 3 से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ ऑर्बिटर नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। इसमें क्या था, मिशन लाइफ ऑफ द लैंड एंड रोवर इक्वल टू, इस मिशन से रिलेटेड जो लाइफ है कितने टाइम है लैंडर और रोवर की, 14 अर्थ डेज। इसका मतलब है 1 लूनार डे, एक जो चांद का दिन है वो इक्विवेलेंट होगा 14 डेज ऑफ द अर्थ, अर्थ के 14 दिन के इक्वल होगा। और ये इंडिया का पहला मिशन है जो चंद्रमा पर साउथ पोल पर एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिया का पहला मिशन है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कौन सा रॉकेट है, रॉकेट इंजन कौन सा था चंद्रयान 3 के अंदर, CE-20 कायरोजेनिक इंजन, ये इम्पोर्टेंट है, ये CE-20 कायरोजेनिक इंजन है। अब फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ह्यूमन ऑन द अर्थ है, पहला स्पेसक्राफ्ट कौन सा था जो आदमी को लेके गया था चंद्रमा पर, इसका नाम है अपोलो 11 जो कि नासा का था। और फ्रेंड्स कमेंट में नासा की फुल फॉर्म ज़रूर बताना, क्या है नासा की फुल फॉर्म, और इसरो की भी फुल फॉर्म है वो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। इंडियन सेकेंड मिशन टू द मून चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च्ड ऑन, अब ये है चंद्रयान 2 से रिलेटेड है। इसमें क्या है ये पूछा गया है, चंद्रयान 2 सेकेंड मिशन है, कब लॉन्च हुआ था, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। सेम है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से लॉन्च किया था चंद्रयान 2 मिशन। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 भी पूछा जा सकता है, इसी से रिलेटेड अब आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। जो चंद्रयान मिशन 2 था वो जुलाई 2019 में आया था, और चंद्रयान 1 मिशन था वो अक्टूबर 2008 के अंदर था। इसके अंदर कौन सा स्पेसक्राफ्ट था ये इम्पोर्टेंट है, GSLV MK3, GSLV MK3 ये भी है GSLV MK3। और एक्सपेंडिंग लूनार एक्सप्लोरेशन, लूनार है चंद्रमा से रिलेटेड है इसलिए लूनार यूज किया गया है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए यूज किया गया था। रोवर का नाम प्रज्ञान था, ये इन सितु एक्सपेरिमेंट है, इसके अंडर है जो एक्सपेरिमेंट। और विक्रम लैंडर है, ये जो पहला मिशन था जो कि साउथ पोल से था, अगर पहला मिशन पूछे तो वो था चंद्रयान 2, अगर सक्सेसफुल मिशन पूछे साउथ पोल पर लैंड करने वाला वो है चंद्रयान 3। और ऑर्बिटर 100 किलोमीटर फ्रॉम द लूनार सरफेस से 100 किलोमीटर दूर था ये ऑर्बिटर। और विक्रम लैंडर है जो लैंड हुआ था साउथ पोल पर, ये फेल हो गया था, ये मिशन जो चंद्रयान 2 मिशन है ये फेल हो गया था। और इसके अंदर 11 प्लेलोड्स थे, 11 प्लेलोड्स थे इसके अंदर, और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। उसके बाद चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं फैक्ट। ये चंद्रयान 3 है, डेस्टिनेशन मून था, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लिया गया है। अप्रोक्सीमेटली वेट था 3900 kg, ये एग्जैक्ट वेट मैं पहले बता चुकी हूँ। लैंडिंग साइट है साउथ पोल पर। और उसके बाद इसमें भी लॉन्च व्हीकल GSLV MK3 यूज किया गया है। इसके कंपोनेंट ओनली 2 कंपोनेंट है, प्रोपल्शन मॉडल एक ऑर्बिटर की तरह यूज होगा। मेजर कंपोनेंट वैसे पूछे तो कितने हैं, 3, प्रोपल्शन मॉडल, लैंडर एंड रोवर। मिशन लाइफ कितनी है, 1 लूनार डे नाइट पीरियड रफली 14 अर्थ डेज, मतलब एक जो लूनार डे है जो चंद्रमा पर एक दिन होगा वो अर्थ के 14 दिन के बराबर होगा, 14 डेज ऑफ द अर्थ उसके इक्वल होगा। आई होप आपको चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी हैं ये एक साथ है, कंपैरिजन हो गया होगा इनका। अब है कुछ फैक्ट हैं रिलेटेड टू मून, और ये इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक जीके के हिसाब से भी पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अब क्या है इसके अंदर, फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, पहला आदमी था जो मून पर गया था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आई थिंक सभी को पता होगा। ये लैंड ऑन द मून कब गया था, ये 1969 के अंदर। और एक पहला अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट जो मून पर गया था, मतलब कोई आदमी नहीं था, पहला स्पेसक्राफ्ट था, मून पर गया था। इससे पहले जो आदमी के जाने से पहले सोवियत ने, जो अब रसिया है, सोवियत ने 1966 में भेजा था लूना 2, लूना 2 के नेम से, ये लूना 2 की इमेज है, लूना 2 के नेम से भेजा था सोवियत ने, जो कि अब रसिया है, 1966 में। उसके बाद इन्होंने भेज दिया था तो अमेरिका ने सोचा हम क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने 1969 में सीधा आदमी को ही भेज दिया। कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब द मून टेक्स हाउ मैनी डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये हमारी अर्थ है, इसके चारों ओर अगर मून को रिवॉल्व करना है तो कितने दिन लगते हैं, 27 दिन लगते हैं
अर्थ के 27 दिन लगते हैं। इम्पोर्टेंट है ये, फैक्चुअल डाटा के हिसाब से एनसीईआरटी बेस्ड है, पूछा जा सकता है। डायमीटर ऑफ द मून कितना है? 3475 किलोमीटर। ये जो मून है इसका ये जो होता है पोर्शन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द मून इज द डायमीटर। ये जो डायमीटर है ये कितना है? 3475 किलोमीटर, यानी कि 1/4 ऑफ द अर्थ। ये ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, दोनों याद होने चाहिए। 1/4 ऑफ द अर्थ के इक्वल है 3475 किलोमीटर। और अर्थ का डायमीटर पूछे तो कितना है? अप्रोक्सीमेट 6400 किलोमीटर। द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द मून इज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द अर्थ कितना है? 1/6 है। मतलब जो मून का वेट है अर्थ के कंपैरिजन में कितना है? 1/6वां हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। और स्टडी ऑफ मून, मून की स्टडी को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। मून की स्टडी को सेलेनोलॉजी बोलते हैं। अब आगे है पेरिजी एंड अपोजी टर्म्स क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, साइंस की टर्म से भी और वैसे भी ये पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम्स के अंदर। पेरिजी क्या है? एक पॉइंट है मून पर जो क्लोजेस्ट है टू द अर्थ है। ये मान लो अर्थ है, एक ये पॉइंट है मून का, एक ये पॉइंट है। ये अर्थ का जो पॉइंट जो क्लोजेस्ट होगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा, उसका नाम तो है पेरिजी। और जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलते हैं अपोजी। जैसे मून है, मून रोटेट करेगा, इधर अर्थ पर रिवॉल्व करेगा, तो एक बार तो ये अर्थ के बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। जब बिल्कुल कम डिस्टेंस होगा अर्थ से, उसका नाम देंगे पेरिजी। और एक बार होगा सबसे दूर होगा अर्थ से मून, उसका नाम देंगे अपोजी। अब इसरो के मिशन थे, 3 मिशन थे मून पर। फर्स्ट मिशन कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 में। सेकेंड मिशन हुआ था 22 जुलाई 2019 में। और थर्ड मिशन अभी हुआ है रिसेंटली 14 जुलाई 2023 के अंदर। अब शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट क्या है? फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों ही पॉइंट अभी से रिलेटेड करंट अफेयर है, ये किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। शिव शक्ति पॉइंट क्या है? शिव शक्ति पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर लैंडर है, लैंडर ने अपनी लैंडिंग साइट है, मतलब मान लो ये चंद्रमा है, यहाँ पर लैंडर ने वहाँ पर कदम रखा है। तो जो लैंडर ने जो कदम रखा है उसका नाम दे दिया इन्होंने शिव शक्ति पॉइंट। और नाम किसने दिया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और यह कितना है? साउथ पोल से 600 किलोमीटर दूर है। और कब दिया गया है? 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को इसका नाम दिया गया है। जहाँ पर कोई भी एक पॉइंट होगा जहाँ पर लैंडर है, लैंड करेगा, उसी पॉइंट को नाम दे दिया शिव शक्ति पॉइंट। और तिरंगा पॉइंट किसका नाम दिया है? ये तिरंगा पॉइंट भी हाल ही में दिया है, जो कि फेलियर था। और ये तिरंगा पॉइंट नाम क्यों दिया है? क्योंकि टीचिंग जो टीच करता है, कोई भी फेलियर है वो फाइनल नहीं होता, उसके बाद हमें सक्सेसफुल ज़रूर मिलती है। इसलिए उसका नाम, जो चंद्रयान मिशन 2 है, फेल हो गया था। और जहाँ पर जो लैंडर था उसकी लोकेशन आई थी नियर द लूनर साउथ पोल, जहाँ पर जो लैंडर विक्रम था वो। शिव शक्ति पॉइंट रिलेटेड टू चंद्रयान 3 एंड जो तिरंगा पॉइंट इज रिलेटेड टू चंद्रयान 2। इसका नेम दिया था 23 अगस्त 2023 को, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन है, इसकी लैंडिंग है सक्सेसफुल हो गई थी। उसके बाद इसका नाम दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट। और तिरंगा पॉइंट है ये जहाँ पर लैंडर विक्रम है वो क्रैश हो गया था, उसका नेम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। ये क्या दिखाता है? टीचिंग जो हमें टीच करता है कि कोई भी फेलियर है वो फाइनल नहीं है, उसके बाद सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। इसलिए इसका नाम है वो तिरंगा पॉइंट दिया गया है। और शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है चंद्रयान 2 पर। और कितनी दूर है ये? साउथ पोल से 600 किलोमीटर दूर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी फैक्चुअल से रिलेटेड बताए हैं मैंने, यहाँ से ही क्वेश्चन बन सकता है। 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। और नेशनल स्पेस डे अनाउंस किया है मोदी जी ने। नेशनल स्पेस डे, जो नेशनल स्पेस डे है वो कब मनाया जाएगा? जो चंद्रयान 3 है ये सक्सेसफुल हो गया है, इसलिए 23 अगस्त से हम नेशनल स्पेस डे है उसको मनाएंगे। 23 अगस्त से, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये सभी समझ में आ गए होंगे अच्छे से। जितने भी है मैंने फैक्चुअल डाटा है
वो उसको डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इस वीडियो से बाहर आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू।